बरसात में नई बहू का महल, पुरानी बहू की झोपड़ी। माँ, आप ये पकौड़े क्यों खा रही हैं? डॉक्टर ने आपको तली हुई चीज खाने से मना किया है ना। तूने देख लिया बहू, अभी मैंने एक भी पकौड़ा नहीं खाया है। थोड़ा सा खाने देना, कितना अच्छा मौसम है। नहीं नहीं नहीं, माँ, सेहत के साथ में खिलवाड़ अच्छा नहीं है। आपको अपनी तबीयत के हिसाब से हल्की चीजें खानी चाहिए। मैं अभी आपके लिए नमक का पोहा बना कर लाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जानती हूँ तू तो मुझे बदपरहेजी करने नहीं देगी, चाहे तुझे परेशान होना पड़े। ठीक है, मैं ये पकौड़े नहीं खाऊंगी। मैं बस अभी आपका नाश्ता बना कर लाई। गर्मी और बरसातों का मौसम था और ऐसे में ही आरती अपनी सास के लिए रसोई में आ गई और उसे पोहा बना कर दिया। आरती ऐसे ही अपने परिवार का ख्याल रखती थी। हालांकि वो अमीर थे, लेकिन घर के सभी काम आरती ही संभालती थी। अरे नहीं, 1 बज गया। बाबा बस खाना खाने को आते ही होंगे, जल्दी से रोटी बना देती हूँ। बहू, मेरी बात मान ले, अनिल को बोलकर एक काम वाली रख ले। हमारे लिए क्या भारी है एक काम वाली को महीना देना। माँ, महीना देने की बात नहीं है, अपने परिवार के लिए मुझे ही काम करना अच्छा लगता है वैसे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई काम वाली रखनी ही पड़ेगी। देवर जी की भी शादी आ रही है, इतना सब कुछ होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आरती की बात सही थी। कुछ ही दिनों में आरती के देवर अमर की शादी थी, जिसकी वजह से उसने अपने पति से बात करके घर में एक काम वाली रखवा दी। अब आरती भी घर के काम देख लेती थी, लेकिन वो अपना ज्यादा समय शादी की तैयारियों को देने लगी। देखो ना माँ, देवर जी के लिए ये शेरवानी कैसी है? बहुत अच्छी है बहू, इसमें तो मेरा बेटा एकदम राजकुमार लगेगा। लेकिन ये तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ माँ, पूरे 50,000 की है। मुझे अनिल जी ने बोला था कि उनके भाई के लिए मैं सबसे अच्छी शेरवानी लेकर आऊं, फिर चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। अनिल भी ना बहुत प्यार करता है अमर से, उसके लिए तो वो अपनी जान भी निसार कर सकता है। सही कहा माँ, और भाइयों बहनों में ऐसा प्यार होना भी चाहिए। आखिर माँ बाप के बाद बहन भाई ही तो एक दूसरे का सब कुछ होते हैं। आरती की बात पर सुचित्रा भी मुस्कुरा दी। देखते ही देखते आरती ने शादी की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर पूरा किया। घर में अब खुशियों का सावन शुरू होने वाला था। शादी में बस अब 1 हफ्ता बाकी था कि तभी एक अनहोनी हुई। ऑफिस से घर आते हुए अनिल का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दोनों टांगे और एक बाजू टूट गई और अब वो बिस्तर पर आ चुका था। अनिल की यह हालत देखकर आरती बहुत रोई, लेकिन अपने परिवार के खातिर उसने खुद को संभाल लिया। आरती, तू कहे तो क्या मैं शादी की डेट आगे करवा दूं? नहीं माँ, आप शादी को कितना आगे करवाओगी? अनिल जी को पूरी तरह से सही होने में सालों लग जाएंगे। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए, जो काम जब होना है उसे होने दीजिए। आरती ने शादी को आगे नहीं करवाया और उसने अपने पति के साथ साथ अपने देवर की शादी की जिम्मेदारियां भी संभाली। हालांकि आरती मन से खुश नहीं थी, लेकिन शादी के दिन उसने सभी को अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया और सभी कामों में भी वही आगे रही। देखते ही देखते अच्छे से अमर की शादी हो गई और तन्वी भी अब सुचित्रा की नई बहू बनकर घर आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक से ही हुआ, लेकिन अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। अनिल अपनी हालत की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से तन्वी को परेशानी होने लगी और वो अपनी सास और पति को अनिल और आरती के खिलाफ भड़काने लगी। हाँ माँ जी, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, थोड़ा सा ऊन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी से कुछ बना लूं। अच्छा किया, वैसे भी खाली पड़े रहने से तो अच्छा है कि कोई काम ही कर लिया जाए, जैसे मेरे पति अमर करते हैं। मेरा अमर तो बहुत मेहनत करता है। सही कहा, मेरे पति रात दिन मेहनत करते और एक जेठ जी हैं, सब कुछ थाली में परोस कर बिस्तर पर मिल जाता है। वैसे माँ जी, ऐसी जिंदगी भी अच्छी है। मतलब? कुछ नहीं, तन्वी ऐसे बोलकर चली गई। सुचित्रा उसकी बात को बस सोचती रह गई। अब ऐसे ही तन्वी को जब भी मौका मिलता तो वो सुचित्रा और अपने पति को खूब भड़काती थी। मैं आ गया। तन्वी, जल्दी से खाना लगाओ। लगाती हूँ। अमर जी, कब तक आप यूं ही खुद को ही पीसते रहोगे? जरा अपनी हालत देखो, कितना पसीना आ रहा है। इतना बड़ा काम आपने अकेले ने अपने कंधों पर संभाला हुआ है। आपके भैया तो कुछ करते नहीं है, लेकिन ऐश की जिंदगी तो वो भी जी रहे हैं। आप क्या फालतू हैं जो अकेले ही गधों घोड़ों की तरह दौड़ते रहते हैं? अरे हाँ तन्वी, छोड़ो ना। क्या छोड़ो? जब से मैं आई हूँ मैंने आपके भाई को कभी ऑफिस की बैठे बैठे एक फाइल भी चेक करते हुए नहीं देखा है। दोनों पति पत्नी बस आपकी दौलत पर ऐश कर रहे हैं। आप तो बेवकूफ हैं अमर जी, जो उन्हें घर में रखा हुआ है।
तन्वी ऐसी बातें करके चली गई। अब उसकी बातों से अमर का मन भी बदलने लगा था। वो उसकी बातों में आ रहा था। रोजाना तन्वी उसे ऐसे ही चढ़ाती थी और उसने सुचित्रा के मन में भी बड़ी बहू और बेटे के लिए जहर घोल दिया था। अब सभी का मन तन्वी के वश में था और उसकी इन्हीं बातों की वजह से घर में एक धमाका हुआ। एक दिन अमर उसकी बातों में आकर अपनी भाभी से बदतमीजी से बात करने लगा और उसे घर से निकालने लगा। तेवर जी, आप ये किसकी बोली बोल रहे हैं? आप तो अपने भैया और भाभी को भगवान समान पूजते थे, फिर आज? अभी तक मैं अंधा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। सारा दिन मैं काम करूं और मजे उठाऊं आप? नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, अमर सही बोल रहा है। जो जिसका हकदार है उसे वो मिलेगा। सुचित्रा के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर अब आरती कुछ नहीं बोल पाई। उसी दिन घर का बंटवारा हुआ और आरती और उसके पति के हिस्से में घर से बाहर बना हुआ चपरासी का घर आया और पूरा घर छोटी बहू तन्वी और अमर के हिस्से में चला गया। आरती ने दुखी मन से अपना सामान वगैरह बांधा और वो अपनी झोपड़ी में आ गई। बरसातें लग चुकी थी और उनकी झोपड़ी में आते ही बारिश शुरू हो गई। लगता है आज सावन तेज बरसने वाला है। पता नहीं इस झोपड़ी का छप्पर कैसा होगा। आरती ने ऐसा बोला ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई और उनका छप्पर सभी तरफ से टप टप टपकने लगा। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा टपक रहा है। अनिल जी, आप यहाँ बैठिए, मैं इसका कोई जुगाड़ करती हूँ। आरती ने घर में जगह जगह बर्तन रख दिए जिससे कि झोपड़ी में कीचड़ ना हो। कुछ ही देर में बारिश रुक गई और फिर आरती ने किसी काम की तलाश की। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए आरती एक अमीर घराने में ही काम पर लग गई, जहाँ काम करके उसके घर का खर्च चलने लगा। अरे नहीं, बारिश आने लगी, लेकिन काम पर जाना भी जरूरी है। अनिल जी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। आरती, ऐसी बारिश में मत जाओ, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अनिल जी, मुझे जाने दीजिए। ठीक है आरती, मैं वादा करता हूँ जितनी तकलीफें तुम्हें मिल रही हैं उससे ज्यादा आराम तुम्हें दिलाऊंगा। बस एक बार में ठीक हो जाऊं। मुझे यकीन है। ऐसे बोलकर आरती बारिश में भीगते हुए ही काम पर चली गई। अनिल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था और अब वो भी बस जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। रोजाना ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। अपनी सोच की वजह से अब अनिल भी ठीक होने लगा था। ऐसे ही एक साल गुजर गया और अब अनिल ठीक हो चुका था। हमें इस झोपड़ी में रहते हुए 1 साल हो गया है। सही कहा, लेकिन अब तुम फिर से महलों की रानी बनने के ख्वाब देखो आरती। तुम्हारा पति अब ठीक है। अनिल का काम के मामले में बहुत तेज दिमाग था। उसने बैंक से लोन लिया और अपना फिर से काम शुरू किया। अनिल के पास बिजनेस करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ ही महीनों में उसके काम ने अमर की ऊंचाइयों को छू लिया और उसकी कंपनी को मात दे दी। ये कौन सी कंपनी है जो हमसे भी आगे निकल गई है? ये नई कंपनी मार्केट में आई है, इसके ओनर अनिल जी हैं। अनिल का नाम सुनते ही अमर के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने अनिल से बहुत बात करनी चाहिए, लेकिन अनिल ने उसे कोई वैल्यू नहीं दी। अब आरती फिर से अपने पति के दम पर महलों की रानी बन चुकी थी, लेकिन तन्वी के पति की हालत अब खराब थी। अमर अनिल से बात करना चाहता था, लेकिन अनिल उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। धीरे धीरे अमर के हालात खराब होने लगे और अनिल को कामयाबी मिली। अब कुदरत ने अमर, तन्वी और सुचित्रा को पाठ पढ़ाया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था।